प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन स्टार्ट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा जानदार और शानदार ये सेशन 2026 का देखिए गणित का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। प्रिय विद्यार्थियों, ओरिजिनल पेपर 822 HW सेट है। कौन सा सेट है? 822 HW सेट है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। और ज़बरदस्त तरीके से इसको अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले भी मैंने जस्ट पहले एक और वीडियो डाला हुआ है मैथमेटिक्स का, उसको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी सेट मुझे प्राप्त हो रहा है विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुरंत वायरल पेपर आप लोग को एकदम दे रहा हूँ। तुरंत पेपर पहले मैंने आउट कर दिया है और अब आपकी बारी है कि आप 70 में से कितना नंबर का करके आते हैं। चलिए यहाँ पर बनाते हैं इस खास आज के सेशन को भी, गणित का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ओरिजिनल पेपर प्रिय विद्यार्थियों। चलिए यहाँ पर लेकर बढ़ते हैं और ज़बरदस्त तरीके से आपको नंबर दिलाना इस चैनल का लक्ष्य है प्रिय विद्यार्थियों। ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खंड अ में जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया कि लसा जो 12 और 21 का जो है 84 है। 12 और 21 का लसा कितना है? 84 है। तो मसा 12 और 21 का क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर प्रिय विद्यार्थी, उसको जब हम लोग हल करते हैं तो ये एलसीएम, देखिए उत्तर के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस सवाल का वो तो हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 3 होगा, लेकिन 3 कैसे होगा तो इस पर हम लोग चलिए बात कर रहे हैं अब आपके साथ, ठीक है ना। कैसे 3 आ रहा है? तो जब हम लोग पहले का प्रश्न का 3 आंसर आ रहा है तो कैसे आ रहा है? देखिए होता क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम देखिए लिखा गया कितना आपका 84 लिखा हुआ है। एचसीएफ तो आपको निकालना ही है, ठीक है ना। एचसीएफ तो आपको निकालना ही है और साथ ही साथ जो इधर है विद्यार्थियों, पहली संख्या कितना हो गया आपका 12 और दूसरी संख्या आपका जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। अब यहाँ से एचसीएफ बराबर जब आप निकालेंगे विद्यार्थियों तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणे 21 बटे में जो होगा आपका 84 हो जाएगा, ठीक है। अब 21 के पारा में 84 कितनी बार में आएगा? ये चूक गया, देखिए 4 बार में, 21 चौके 84 और 4 3 12, ये 3 बार में स्वाहा हो गया। तो एचसीएफ का देखिए मान आ गया 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा फिर विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा देखिए प्रश्न पूछा हुआ है आपका प्रायिकता से पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी से, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बार पूछता है, लघु में भी, अति लघु में भी और साथ ही साथ जो है बहुविकल्पी में भी पूछता है। यही प्रश्न आपका जो है 2 नंबरिया में भी जा सकता है। इसीलिए मैं देखिए आपका बहुविकल्पी के साथ साथ मैं ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शन बताते हुए जा रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, ताकि अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो आप घबराए ना, सॉल्व भी अच्छे से कर लें। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया 6 जो है नीली गेंदे हैं, ठीक है ना। 6 कौन सी नीली गेंदे हैं? नीली गेंदे हैं। 4 सफ़ेद गेंदे हैं और 8 जो है लाल गेंदे हैं। कंचे हैं, कंचे, यहाँ पर गेंदे नहीं है विद्यार्थियों, कंचे हैं। यदि एक बक्से में से एक कंचा या रिक्शा निकाला जाता है तो इसमें नीले रंग की प्रायिकता क्या होगी? तो पहले देखा जाए तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रायिकता बराबर जब भी निकालते हैं तो जो भी हम लोग का आउटकम चाहिए जो टोटल, मतलब जो हम लोग को जो है टोटल घटित होने की संख्या कितनी होगी, टोटल आउटकम कितना होगा, जो रिजल्ट वाला आउटकम क्या है, हमको नीला के चाहिए तो नीला के साथ काम करेंगे। ये टोटल कितना कंडीशन हुआ आपका बताइए? 6 4 10 8 18 हो गया ना, टोटल 18, 6 4 10 8 18 हो गया। अब ये कह रहा है कि ब्लू के साथ पूछना है, तो ब्लू के साथ देखिए, ब्लू नीले रंग की प्रायिकता क्या होगी? तो भैया ब्लू का कितना नंबर है? 6 अंक, 6 अंक है, ठीक है ना। तो हो गया 6 1 कम 6, 6 3 के 18। देखिए स्वाहा होकर अपना आ गया 1/3, ठीक है ना, 1/3 आ गया। अब देखिए अगर पूछ देता 4 सफ़ेद गेंदे हैं तब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों बताइए? सफ़ेद गेंदों की प्रायिकता क्या होता है? तो 4/18 हो जाता है, ठीक है। अगर पूछ देता कि लाल गेंदों की प्रायिकता क्या है तो यहाँ 8/18 हो जाता, काट देते, 2 9 8 2 चौकी 8 और 2 9 18, 4/9 हो जाता। तो देखिए जरूरी नहीं कि नीले रंग का ही पूछेगा। अब यही नया प्रश्न बन जाएगा तो आप लोग झोड़िया गिर जाएंगे तुरंत, रीजन कुछ नहीं है, जबकि सफ़ेद लाल और नीले में कोई डिफरेंस नहीं। नीला का पूछा गया तो नीला को लेना है, टोटल कर देना है। सफ़ेद को पूछे सफ़ेद बटे टोटल, 8 बटे टोटल, यही काम है। तो यहाँ जो राइट आंसर था प्रिय विद्यार्थियों आपका 1/3 करेक्ट था, ठीक है। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर जरूर कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर निकाला जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग के लिए जो है इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट पर काम होता है और पेपर तो आप लोग को पहले ही मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं कैसे अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये यहीं पर होगा, क्या मादे का सवाल नहीं आएगा? यही 42 की जगह मैं आपको 20 दे दूं और 38 की जगह मैं 21.1 दे दूं तो नहीं कर पाएंगे क्या? ये मतलब थोड़ा सा यदि आप लोगों ने सिंसियरिटी दिखा तो आपको बेहतर करने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए किसी बारंबारता बढ़न के बहुलक तथा माध्य क्रम से दिए गए हैं। देखिए पहले फार्मूला याद रखिए, इसका क्या होता है? मोड बराबर क्या होता है विद्यार्थियों? मोड बराबर क्या होता है? मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना, 2 मीन। यानी कि बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब देखिए यहाँ पर बहुलक दिया है 42
और माध्यक दिया हुआ है कितना 38.1। तो भैया क्या करना है आपको, 42 यहाँ लिख दीजिए माध्यक की जगह पर, बहुलक की जगह पर, और 3 गुणे, अब यहाँ मीडियन कितना दिया हुआ है आपका जो माध्यक है 38.1 लिख दीजिए, माइनस 2 गुणे मीन, मीन को नहीं मालूम है तो कैपिटल एम मान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं सवाल को। देखिए 42 तो ये है आपका बराबर 38.1 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 114.3 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, -2m हो गया आपका। चलिए हो गया इतना। अब देखिए 2m को उधर ले जाइए और 42 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका क्या 100, ये सीधा सीधा अगर घटाएंगे जब हम लोग यहाँ पर 2 मिलियन 2 मोड में, तो यहाँ देखिए वैल्यू क्या है आपका कि 2m जो होगा बराबर आएगा 114.3 में हम लोग घटा दिए किसको भैया, 42 को घटा दिए, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का कि मीन बराबर क्या हो जाएगा फिर विद्यार्थियों, 114.3 में से 42 जब घटाएंगे तो आपका आएगा 72.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72.3 आ जाएगा। आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो गुणा में 2 था वो बटे में चला गया। अब इसको कर दीजिए कड़ाक, ये तुरंत स्वाहा होकर तुरंत आ जाएगा आपका कितना 36.15। यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना है ये सवाल है 36.15, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फटाफट शेयर कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। देखिए बहुलक वर्ग क्या होगा, जब बहुलक निकालने के लिए आपको सवाल पूछेगा तो वहां बहुलक वर्ग की जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर कहा गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जब सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है, 18 की है। देखिए 7 यहाँ 0 में 5 के 0-5 के बीच में बारंबारता में कितना है, वर्ग अंतराल में 7 है, 5-10 में 11 है, 10-15 में 15 है, 15 और 20 में 18 है, 20 और 25 में 9 है, सबसे ज़्यादा किस में है, 18 में है। तो यहाँ भैया 15 और 20 हो जाएगा, तो 15 से 20 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न का विकल्प नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट शेयर कर दीजिए जबरदस्त तरीके से प्रिय विद्यार्थियों। शेयर नहीं रुकना चाहिए और लाइक भी नहीं रुकना चाहिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना तो आपका अनिवार्य है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना, क्योंकि 9-10 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है। उसके साथ ही साथ जो है आपका 11-12 के लिए भी जो पुराना वाला चैनल है प्रिय विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से अपना प्रेम और रोशनी बनाए रखिए। मिलेंगे स्मार्ट बोर्ड पर प्रिय विद्यार्थियों तो जबरदस्त तरीके से गणित का तहस नहस किया जाएगा वहाँ पर, लेकिन उससे पहले आप लोग जबरदस्त तरीके से इसको शेयर करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी हुई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। एक तस्वीर वाली जो है तस्वीर वाले पत्ते को निकालने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगा। देखिए विद्यार्थी यहाँ पर फेस कार्ड की बात कर रहा है ना, तस्वीर वाले बात कर रहा है तो यानी फेस कार्ड की बात कर रहा है, फेस कार्ड की बात कर रहे हैं। देखिए फेस कार्ड के बारे में अगर बात करें हम लोग तो देखिए जैक होता है, क्वीन होता है और किंग होता है, जे क्यू और किंग आपका होता है। और टोटल फेस कार्ड जो होते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया आपका बताइए। टोटल जो फेस कार्ड हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3 गुणे 4, यानी टोटल हो गया आपका 12। अब बताइए टोटल आउटकम्स कितना है भाई, जायसी 52 पत्ते हैं तो 52 तो टोटल नीचे मिलेगा ही, नीचे जो प्रायिकता निकालेंगे तो आप जब प्रायिकता बराबर निकालेंगे जब यहाँ पर फेस कार्ड का प्रायिकता तो टोटल ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर बताइए, ऊपर रखेंगे 12, क्योंकि फेस कार्ड टोटल कितने हैं 12 हैं, अभी देखिए निकाला गया है, ठीक है ना। 3 जो है जैक हो जाएगा, 3 क्वीन हो जाएगा और 3 किंग हो जाएगा, नहीं 4 जैक हो जाएगा, 4 क्वीन और 4 जो होगा किंग होगा, 4 12 हो गया, तो 12/52 हो गया। अब देखिए इसको काटेंगे तो 3 से 4 से काटिए, 4 12, इसको भी काटिए, 4 1 4, 4 12, 3/13। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3/13। जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से। चलिए आइए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, रूट में 2 अगर -2 कर दें ये भी क्या होगा, ये भी सदैव क्या होगा, इर्रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है ना। सदैव अपरिमेय होता है, सदैव हमेशा इर्रेशनल ही होगा। तो 8वें का ये 6वें का विकल्प नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं 7वें प्रश्न को। देखिए ये जो प्रश्न थोड़ा सा हम लोग का जो है प्रिय विद्यार्थियों 9th की तरह भी लग रहा है ये सवाल। तो यहाँ सवाल क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या कौन है, देखिए यहाँ पर रूट में 2, रूट में 7 है, ये तो परिमेय है भैया। यहाँ अगर निकालेंगे 4, अगर निकालेंगे तो 4 3 12 हो गया, तो करड़ी में 3 बच जाएगा, 2 बाहर चला आएगा, 2 करड़ी में 3 है, ये भी नहीं है क्योंकि करड़ी में 3 बच गया। करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 ये तो पहले ही से है, लेकिन यहाँ एक दिख रहा है फिर विद्यार्थियों ये वाला जो है, तो यहाँ उतनी ही चीज़ प्लस में उतनी ही चीज़ माइनस में, तो ये फार्मूला हो जाता है करड़ी a + b, a - b को हम लोग लिखते हैं a² - b², ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये इसका फार्मूला हो गया, तो करड़ी में 5 का स्क्वायर बताइए क्या होगा,
बताइए जल्दी से। खाली 5 आएगा क्योंकि करड़ी से 2 स्वाहा हो जाएगा और 7 से करड़ी स्वाहा हो जाएगा, तो देखिए -2 आपका बच जाएगा। तो -2 भैया जो मिला आपको क्या मिला, ये परिमेय संख्या मिला, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका टिक होके निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और सवालों को लेकर। और डीजे सर को जानते हैं आप लोग प्रिय विद्यार्थियों की लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला ये चैनल है, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। तो ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना, तभी मज़ा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 8 वाले सवाल को देखिए। 8वें प्रश्न का जो सवाल का जो आंसर है सी है, रूट में 2a² + 2b² - 4ab। लेकिन कैसे है, आइए इस पर बात करते हैं हम लोग। देखिए जब भी दूरी का फार्मूला निकाला जाता है प्रिय विद्यार्थियों, तो याद रखिएगा कि करड़ी के अंदर क्या होता है, पहले तो देखिए कोटि और भुज होता है। देखिए पहले नंबर पर जो होता है उसको कोटि कहते हैं, दूसरे नंबर पर जो होता है उसको भुज कहते हैं। कोटि और भुज, तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2। फार्मूला सीधा सीधा होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब ले जाइए भैया इसको मेरे, सॉल्व करिए तुरंत ज़बरदस्त तरीके से। देखिए केवल चेलों के लिए नहीं ये वीडियो है कि बार बार भैया करो, तो ये मत समझिएगा कि नहीं केवल लड़कों के लिए ये वीडियो, ये मेरे चेले और चेलिए दोनों के लिए है। ज़बरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी पहचान बनाइए। तो ए देखिए, ए का मान कितना लिखा है ए, और बी की जगह पर लिखा हुआ है y1 की जगह पर, x2 की जगह पर क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो a - b का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y1 कितना है यहाँ पर b, यहाँ -y2, तो माइनस पहले ही से लगा हुआ है, तो प्लस a का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर प्लस b - a का b प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर प्लस b प्लस a का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए फार्मूला अगर खोलेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, बताइए। जैसे ही खोलेंगे भैया इसको थोड़ा सा ये विस्तार किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ हो जाएगा a² प्लस b² - 2ab। एक को तो ये हो गया। दूसरा वाला जब खोलेंगे a प्लस b प्लस a का होल स्क्वायर जो होता है, तो वहाँ हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखिए उतना ही चीज़ प्लस में, मतलब 5 रुपया दे के आपसे 5 रुपया छीन लिए, कितना बचा आपके पास, कुछ नहीं बचा। तो देखिए ये इससे तो काना हो जाएगा तुरंत। अब देखिए जो समान प्रजाति के उनको ले लीजिए, a² तो हो गया 2a² और b² क्या हो जाएगा आपका 2b² हो जाएगा। देखिए आपका जो ऑप्शन है कौन सा मिला प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का जो मिला यहाँ इस सवाल में 8वें प्रश्न में, तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल में जो था ऑप्शन नंबर डी जो था आपका करेक्ट था, ठीक है ना। ये नहीं रहेगा बल्कि ये रहेगा। तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे गणित में देखिए तभी आपको पता चलेगा रियलिटी में कि वास्तव में ऑप्शन है कौन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को प्रिय विद्यार्थियों। देखिए अगला हम लोग का प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। देखिए जानते हैं हम लोग कि शून्यांकों का जो योगफल होता है, जब भी अगर हम लोग मान लेते हैं अगर इसके दो शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a। -b/a का मतलब जो b का वैल्यू है कितना -4, ये हो जाएगा -4/a में, और माइनस तो पहले ही से और माइनस भी आगे लगा हुआ है। बटे में a का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। तो देखिए माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और बटे में 4/4 काट दिला के कितना आ गया 1। तो 1 जो होगा इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। तो 9वें प्रश्न का देखला कितना आसानी से आ गया a। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा 9वें का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे आपके अंदर, ठीक है ना। तो रैखिक समीकरण के एक युग में लिखा हुआ है कि x माइनस, ये तो अलग ही काना हो गया सवालिया पहले ही से पेपर में। तो चलिए हम समझा दे रहे हैं आपको, x - y बराबर लिखा है 8, ठीक है ना, थोड़ा ब्लर हो गया है। 3x - 3y बराबर कितना लिखा है 16। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 से भाग कर दिए तो ये बच गया भैया 3x - y बराबर क्या हो गया 16/3 हो गया। अब देखिए यहाँ का गुणांक जो है x का गुणांक हो गया, x का गुणांक हो गया, y का गुणांक हो गया, y गुणांक हो गया, दोनों तो सेम हो गया। तो जब सेम हो गया तो दोनों समीकरण काना हो गया। मतलब जिंदगी में कभी इसको सॉल्व आप करना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व नहीं दुर्लभ हो जाएगा क्योंकि चिन्ह भी सेम है, हर चीज़ें सेम हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया प्रिय विद्यार्थी, लेकिन c का वैल्यू जो है यानी जो है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है भैया, देखिए पैरेलल लाइन, रेल की पटरी जो देखते हैं ना, रेल की पटरी की तरह है ये। तो पैरेलल लाइन हो गया, समांतर रेखा हो गई, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा होगा क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है इसका, क्या कोई इसका हल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा 10वें का करेक्ट हो जाएगा, 10वें का विकल्प नंबर बी।
चलिए 11वें की ओर बढ़ते हैं, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों बहुत विनम्र निवेदन है आपसे, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, पैसा नहीं लगता है इसका, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्रिय विद्यार्थियों। आपकी वजह से जो होगा इस चैनल एक ब्रॉड लेवल पर पहुंचेगा प्रिय विद्यार्थियों, स्मार्ट क्लासेज लगाया जाएगा ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के समक्ष जो है प्रिय विद्यार्थियों जो एजुकेशन है लाया जाएगा। तो ये पूरी व्यवस्थाओं की सुविधाओं के अभाव में हम लोग भी आप लोग की इतना बेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों आप लोग इसे शेयर नहीं करते, तो शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर जरूर कीजिएगा। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान क्या होगा। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान क्या होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए रूट बराबर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो भैया दे दिया है दो एक मूल है, तो जब दो होगा तो जाहिर सी बात है एक मूल जब दो दे दिया है तो दो सेटिस्फाई करेगा इस समीकरण को। तो ले लीजिए एक्स बराबर कितना रख दीजिए, एक्स बराबर 2 रख दीजिए। चलिए रख के देखते हैं क्या आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस के इंटू 2 करेंगे माइनस 8 करेंगे बराबर 0 करेंगे, तो के का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 के हो जाएगा और माइनस 8 हो गया बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब करेंगे फिर विद्यार्थियों हम लोग तो माइनस 2 के बराबर हो गया, ये माइनस 8 था 4 निकला तो माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो के बराबर आ गया 4 बटे माइनस 2 आ गया। ठीक है ना, काट दिए भैया मेरे इसको तो आ गया माइनस 2। तो देखिए आपका माइनस 2 ऑप्शन कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है ना, क्लियर रहना चाहिए। देखिए क्लियर नहीं रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन के साथ चल रहा हूं मैं प्रिय विद्यार्थियों, ये मत समझिए कि बहुविकल्पी ही केवल है, बहुविकल्पी के साथ साथ आपका सॉल्यूशन वाला भी चल रहा है। अगर मैं तुरंत मारता कि 11वें का बी, 15वें का सी, 14वें का डी, तब बात अलग होती, लेकिन मैं यहाँ सॉल्यूशन के साथ आप लोग को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है ना, एपी दिया है, समांतर श्रेणी दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10, 7, 4 का 20वां पद क्या होगा। देखिए 20वां पद पूछ रहा है, तो पहले भैया मेरे देखिए फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। देखिए एन का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि हमको 20वां पद निकालना है। ए का मतलब पहला पद हो गया, एन का मतलब क्या हो जाएगा भैया कि एन का मतलब टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो हमको निकालना है 20वां पद, तो ए प्लस 19 डी हो जाएगा। सीधे सीधे याद रखिए, तो ए 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का मान कितना था आपका 10 था, चला ले लीजिए यहाँ पर 10 प्लस एन माइनस 1 कितना था, एन कितना था, एन 20 माइनस 1 किए तो डायरेक्ट 19 कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इनटू डी का मान कितना है, डी का मान अब देखिए 7 में से 10 घटाएंगे -3, 4 में से 7 घटाएंगे -3, मिल गया हमको, क्या मिला -3 मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 10 माइनस 19 दिया 57, 57 में से 10 निकाले तो कितना बचा -47, तो आ गया A20 का मान कितना आ गया -47। इसका मतलब कि ये जो सीरीज आप लिख रहे हैं इसके 20वें नंबर पर जब जाएंगे आप तो -47 जो होगा हमारा उत्तर आएगा। तो -47 कहाँ भी है, खोजिए खोजिए खोजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तुरंत बढ़ते हैं अब 13वें प्रश्न पर। देखिए ये फिक्स सवाल है, सब फिक्स सवाल ही है, यही पेपर मिलेगा आपको, दूसरा मिलेगा, खाली नंबर चेंज होगा। गणित तो सबसे आसान होता है, पता नहीं कैसे आप लोगों को गणित टफ लगता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा एक बिंदु Q, और इस प्रकार मिलता है कि OQ जो है 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग हल करेंगे तो भैया मेरे थोड़ा सा इसको जो है सॉल्व करा देते हैं फिगर के साथ। देखिए बना लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, हो गया आपका ये। अब देखिए यहाँ पर जो हो गया ये, ठीक है ना, और जब आप इसको करेंगे फिर विद्यार्थियों तो देखिए यहाँ पर जो होगा OQ जो है इस प्रकार मिलता है कि ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये 12 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या कितना हो गया आपका, रेडियस तो हो गया आपका सीधे सीधे हो जाएगा आपका 10 हो गया, ठीक, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा एक PQ देखिए यहाँ पर जा रही है, और यहाँ पर कह रहा है O से जाने वाली रेखा बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए 12 सेंटीमीटर पहले ही से दिया हुआ है आपका, ठीक है ना, तो 12 सेंटीमीटर हो गया ये आपका, ये तो हो गया 10 आपका, और ये 12 हो गया आपका। तो हमको निकालना है ये कर्ण वाला हिस्सा, ठीक है ना, तो कर्ण वाला तो हिस्सा देखिए ये वाला तो हो गया आपका, आधार हम लोग को निकालना है यहाँ पर। तो जब लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फिर विद्यार्थियों क्या होगा, रेडियस R मिल गया आप लोग को कितना 10 मिल गया, और OQ कितना मिल गया आपका 12 मिल गया। फिगर थोड़ा इस पर स्क्रीन पर लिखने में बड़ा दिक्कत होता है फिर विद्यार्थियों, तो थोड़ा एडजस्ट करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है इस पर। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा आपका 100 हो जाएगा, तो बचा आपका रूट के अंदर 44 जो होगा फिर विद्यार्थियों, तो 2 रूट में 11 आ जाएगा। तो 2 रूट में 11 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। थोड़ा अभाव में चल रहा है लेकिन आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा इतना प्रिय विद्यार्थियों, और ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर भी करना पड़ेगा। यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, वे संलग्न फलकों को एक दूसरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए पहले तो भैया ये जान जाइए कि साइड क्या हो जाएगा। साइड जब निकालेंगे तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, जब 8 है तो ये 8 का जब घन निकालेंगे तो ये आएगा 2। तो मिल गया हमको क्यूब का जो मिल गया कि भैया क्या होगा यहाँ पर, तो भुजा मिल गई हमको क्यूब की, जो घन की भुजा है। तो अब देखिए क्यूबाइड जब बनाएंगे आप तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 4 × 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यूबाइड जब ज्वाइन इनको करेंगे तो क्या होगा 4 × 2 × 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ सरफेस एरिया निकालना है हमको, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आता है 2 लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो चलिए आइए रख देते हैं हम लोग यहाँ पर 2, तो ये रहने दीजिए पहले इससे, लंबाई गुणे ये जो हो गया आपका 8, क्योंकि पहले देखिए 8 लिखा गया है आप लोगों का, और यहाँ +4 हो गया प्लस 8 हो गया। सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना आ गया आपका 2 × 20 हो गया आपका, टोटल आ गया कितना 40। तो 40 देखिए कहाँ पर है सवाल में, ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सी सेंटीमीटर स्क्वायर, मात्रक भी बहुत जरूरी है, अगर मात्रक नहीं मिला तो समझ लीजिए काना हो जाएंगे आप, तुरंत गलत हो जाएगा। 14वें का विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। देखिए 15वां क्या है हम लोगों का, जबरदस्त तरीके से विद्यार्थियों शेयर कीजिए। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। देखिए त्रिज्यखंड का कोण देखिए, त्रिज्य क्षेत्रफल दे दिया पहले ही से, तो पहले याद रखिए ये देखिए ऐसे फिगर बनेगा कुछ ऐसे आपका, और ये देखिए त्रिज्यखंड हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि कितने डिग्री का होगा। तो भैया जब भी निकाला जाता है फार्मूला तो थीटा बटे कितना होता है 360 होता है, पाई r स्क्वायर हो जाता है, और बराबर एरिया पहले ही से दिया है कितना है 154 है। हमको r निकालना है, तो r को रोक के, r भी नहीं, r को r तो दिया है ना, r तो दिया है 14, हमको थीटा निकालना है, थीटा 14 रख दीजिए सबका मान। थीटा बराबर अगर निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा बताइए, 154 ऊपर होगा, 360 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बटे में। अब देखिए पाई का मतलब पाई नीचे आया तो 22 नीचे हो जाएगा, इंटू 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ पर नीचे कितना होगा प्रिय विद्यार्थियों, अब 22 बटे कितना 7 था तो 7 ऊपर चला गया 22 हो गया, और r कितना था, r 14 था तो 14 × 14 हो गया आपका। अब भगाभग सबको काटिए, देखिए काटेंगे तो कितना आएगा बताइए। देखिए 7 से जब काटेंगे तो 7 दूनी कितना हो गया आपका, 7 दूनी के 14 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से प्रिय विद्यार्थियों 360 थीटा बटे 360, तो 360 तो ये तो चला गया, थीटा तो निकालना ही था हम लोग को। तो ये देखिए यहाँ पर जब आप कैंसिल आउट करेंगे 22 से, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 7 दूनी के 14, 2 से काट दीजिए इसको, ये आ गया 180 आ गया आपका, ठीक है। फिर 14 से काटिए, 14 कम 14 और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो गया आपका, और 2 से 180 कितनी बार में कटेगा 90 बार में कटेगा। तो पूरा इसी में हक दिया गया, हैट्रिक हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी हो गया है। 90 डिग्री होगा प्रिय विद्यार्थियों आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसको सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर बी तो जो था राइट था यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब प्रश्न क्या 16वें प्रश्न की हो। देखिए 16वां हम लोग का प्रश्न क्या है, देखिए 16वां प्रश्न लिखा होगा 2 sin 30 और cos 30 का मान क्या होगा। तो 2 sin × cos b का फार्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है sin 2a। तो देखिए साइन क्या हो गया 2 × a का मान कितना है 30 है, तो ये हो गया sin 60 का मान। अब देखिए दोनों को रख के हल करने का नोटंकी खत्म हो गया। sin 60 का मान होता है करणी में 3/2 होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। यदि sin थीटा बराबर दिया है फिर विद्यार्थियों कितना दिया है 3/4 दिया है, तो tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए पहले ऐसे इसको ले लीजिए भैया, ये जब tan थीटा यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब देंगे आप तो फिर विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जब हो ये सब आए ही इसीलिए थे, जब पाइथागोरस का प्रमेय फेल हो गया था तभी यहाँ पर एंगल के माध्यम से कोणों का मान निकालना, तभी साइन कॉस टेन कॉट का माना कि एक एंगल अगर एक भुजा मालूम है तभी हम लोग कोणों को निकाल लेंगे उनके मान के द्वारा, ठीक है ना। तो पाइथागोरस जहाँ फेल हुए थे तो वहाँ से हम लोग का गणित आगे बढ़ा था और तब ये साइन कॉस टेन कॉट आए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया है बताइए, लंब कौन होगा यही होगा 3, कर्ण कितना है 4 है, आधार हमको निकालना है। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर बराबर निकालेंगे। मोबाइल गिरो मत भाई तुम,
ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16 में से अगर 9 गया तो बच गया आपका कितना बचा प्रिय विद्यार्थियों, 16 में से 9 गया कितना बचा, 7 बचा। ठीक है ना, देखिए 7, तो 7 जो होगा तो किसी का तो वर्गमूल है नहीं 7, करड़ी में 7 हो जाएगा, दशमलव समय मत ले जाइए नहीं तो बेवजह झोड़ियाने लगेंगे आप। आधार आ गया। अब लंब का मान कितना दिया था, 3 दिया था। अब जानते हैं कि tan a बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान कितना था बताइए, लंब का मान 3 था, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, करड़ी में 7, यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना, तो कहाँ होगा 3 बटे करड़ी में 7, तो ऑप्शन नंबर ए जो था आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फटाक से बढ़ते हैं हम लोग अब 18वें प्रश्न की ओर। देखिए 18वां हम लोग का प्रश्न क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस कॉस ए का मान क्या होगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों इसको थोड़ा सा सॉल्व करें हम लोग। कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए, ठीक है, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, इसको भी लिख सकते हैं कॉट ए को, और बगल में भैया इसको जो है वैसे ही उतार दीजिए। ठीक है, जब यहाँ इन लोग का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा नीचे आपका साइन ए, ऊपर साइन ए दोनों जगह स्वाहा हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और यहाँ 1 माइनस कॉस ए। मैंने पहले बताया कि भैया मेरे जब 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, जब एक ही चीज़ प्लस में एक ही चीज़ माइनस में, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 स्क्वायर का तो कोई मतलब है नहीं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और पहले ही से यहाँ नीचे कोसाइन है, एक कोसाइन तो जो होगा काना हो जाएगा, एक कोसाइन से स्क्वायर वाला साइन काना हो जाएगा, खाली आंसर क्या मिला, साइन ए मिला। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों आ गया उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्या उत्तर लिखा हुआ है, साइन ए, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मजा आया कि नहीं, आप लोगों को मजा आना चाहिए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को जो है दबाव में मत पड़िए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, ये टेन कॉट ये भी एक अपने आप में है। तो यहाँ पर देखिए -1 ही होगा इसका उत्तर। -1 कैसे होगा, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ठीक है, बटे में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे टेन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट ए का मान 10 के रूप में लिखना होगा तो वो बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो लग तो रहा है कि यहाँ पर मैटर घबराएगा अब, क्योंकि हम लोग को लग रहा है -1 उत्तर तो मिल नहीं रहा है, मिलेगा नहीं। चलिए जो होगा आपके सामने ही होगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइए, ऊपर तो हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, मुझे लग रहा है माइनस टेन स्क्वायर ए होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, बटे में होगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर की तरफ हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ऊपर तो चला ही जाएगा, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए ऊपर चला गया। ठीक है, माइनस आगे हो गया, और ये चीज़ इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, टेन स्क्वायर ऊपर चला गया। जब इसको माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी, दोनों सेम हो जाएगा, तो माइनस टेन स्क्वायर ए। तो भैया ये ऑप्शन नहीं था, ये ले लीजिए। इसीलिए कहते हैं गणित में तुक्का मत लगाइए। ठीक है ना, जब सॉल्व करेंगे फिर विद्यार्थियों तभी मज़ा आएगा, तभी समझ में भी आएगा, और तभी जो है वो पहचान में मिलेगी कि नहीं हाँ वास्तव में भैया हो क्या रहा है इसमें। चलिए 20वां प्रश्न है बहुविकल्पी का हम लोग का, और बहुविकल्पी का ये अंतिम भी प्रश्न है आज का। और जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो सवाल होंगे उसका हम लोग सॉल्यूशन कराएंगे सेकंड भाग में, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी देखा जाए तो 28 मिनट का हो गया है। दिए गए चित्र में यदि एस टी जो है पैरेलल है क्यू पी के, तो क्यू एस दिया है 3 सेंटीमीटर, एस आर दिया है 1.5 सेंटीमीटर, पी टी दिया है 2.8, तो टी आर का मान क्या होगा। देखिए अगर सिमिलर ट्रायंगल रेशियो से अगर देखा जाए समरूप त्रिभुज वाले से, तो क्यू एस बटे जो होता है वो क्यू आर होता है, क्यू एस बटे क्यू आर इज इक्वल टू पी टी बटे जो होता है वो पी आर होता है, पी टी बटे पी आर होता है। मान रख दीजिए 3 बटे जो हो गया 4.5 हो गया, बराबर 2.8 बटे जो हो गया आपका पी आर, तो निकालना ही है। पी आर को एक तरफ हल कर दीजिए रख के, तो यहाँ पर जो है पी आर को जब निकालेंगे आप तो आ जाएगा ये 4.2 हो जाएगा। तो भैया मेरे 4.2 किसका है, पी आर का मान आया, लेकिन आपसे पूछा क्या है, टी आर पूछा है, तो टी आर ये पूछा है, और पूरा इतना से इतना आपने निकाल लिया, तो 4.2 में से क्या करिए 2.8 घटा दीजिए, 2.8। अब बताइए कितना आया, 1.4 आ गया उत्तर। कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है ना। तो समरूप त्रिभुज का यहाँ फॉर्मूला था, उसी के बेस में देखिए ये तो फिक्स है। गणित में पेपर में हमेशा वायरल है, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 11, बार बार एकदम वही गधों वाला सवाल, अपरिमेय संख्या है, बार बार इस पर कितने न जाने सवाल हुए हैं। विद्यार्थी बहुत ईजी है, नहीं भी याद है तो कुछ स्टेप याद रखिए, 8-10 लाइन का वही मार दीजिए सीधे सीधे, ठीक है ना। फिक्स अपना नंबर लेके पहले नंबर लेके हटिए, छोड़िए इधर समझने समझाने वाला समय नहीं है इस समय। जबरदस्त तरीके से पहले देख लीजिए इस पेपर को, और इसका पूरा सॉल्यूशन भी मैं उपलब्ध कराऊंगा प्रिय विद्यार्थी। लेकिन जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे तभी प्रिय विद्यार्थियों जबरदस्त तरीके से मैं पूरा का पूरा सॉल्व करा दूंगा। और 3-4 अगर पूरा पेपर सॉल्व कर लिए तो मैं बता रहा हूँ लिख के कि उसमें से एक को बाहर जो एग्जामिनर गणित का सवाल दे नहीं सकता, उसके अंदर दम ही नहीं है, ठीक है ना। उसको देने के लिए फिर 11-12 की बुक खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों विनम्र निवेदन है आपसे कि जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पे इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।